आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। देश में लोकसभा चुनाव का सखानंद हो चुका है। केवल चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीख की घोषणा बाकी है, लेकिन इन चुनावों में नैतिक मर्यादा कितनी जरूरी है। ऐसे में मालूम हो कि चुनाव एक समाज शास्त्रीय उत्सव की तरह होता है, जिसमें नागरिकों को अपने मताधिकार का उपयोग कर निर्णय लेने का मौका मिलता है कि वे किसे अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में करने का मौका देंगे। आपको बता दें कि देश में जब जब भी चुनावी माहौल आता है, तब तब राजनेताओं का बड़बोलापन व भाषा की मर्यादा सीमा लांघ जाती है। इस माहौल में देश में जाति, धर्म, लिंग भेद के नाम पर तरह तरह के जुमले चलते हैं। चुनाव में अनैतिकता बढ़ जाती है। चुनाव में बढ़ते अनैतिक आचरण से हमारे लोकतंत्र की मर्यादा तार तार हो रही है। चुनाव भले ही महाविद्यालय की हो, पंचायत स्तर के क्यों ना हो, लेकिन जब नैतिकता एवं मर्यादा को ताक में रखकर चुनाव लड़े जाते हैं तो चुनाव दंगल का रूप ले लेता है। वहां एक दूसरे के प्रति सम्मान, सद्भाव एवं देश विकास की बात गौण हो जाती है, जबकि चुनाव में नैतिक आचरण बहुत जरूरी है। मूल्य की रक्षा एवं विकास के लिए ऐसे उम्मीदवारों को संकल्प ग्रहण करना होगा जो देश के विकास में सहभागी बनना चाहते हैं। तभी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की जनता के साथ समुचित न्याय किया जा सकता है। जब चुनाव में अनैतिक आचरण नहीं होगा, तब योग्य उम्मीदवार का सामने आना तय है। वर्तमान हालातों में चुनाव की दशा देखकर योग्य उम्मीदवार स्वयं ही किनारा कर लेते हैं, जो देश में सही लोकतांत्रिक व्यवस्था व विकास के लिए अच्छी बात नहीं है। देश की जनता को सजग व जागरूक होना होगा, योग्य उम्मीदवार का चयन करना होगा। चुनाव संवेदनशीलता का महोत्सव होता है, जिसमें हर नागरिक की आवाज को समझा और समालोचित किया जाता है। देश के राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि वे देश के चुनाव में उन लोगों को टिकट दे जो नैतिक व ईमानदार छवि के व्यक्ति हों। चुनाव लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चुनाव में लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत आचरण करना राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरा है। ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव का यह सखानंद न केवल एक चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा होता है, बल्कि जनता की आवाज का गौरवशाली प्रतीक भी है। असम से कैमरा पर्सन मुन्ना खटवाल के साथ अरुण कुमार जैन की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।